नमस्कार, मैं हूं मनोज सिंह और आप देख रहे हैं विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल। अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी ने अपनी रिपोर्ट जारी की है, ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक री इमेजिनिंग कॉरपोरेशन इन ए पोलराइज्ड वर्ल्ड। और इस रिपोर्ट में जो यूएनडीपी है उसने भारत के लिए एक वैश्विक मानव विकास सूचकांक जो जारी होता है उसमें भारत का जो स्थान है वो एक पायदान ऊपर चला गया है। यानी मानव विकास को लेकर के भारत में स्थितियां अब बेहतर हुई हैं, हालांकि मात्र एक पायदान ही ऊपर ये हुआ है। तो पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि ये मानव विकास सूचकांक या एसडीआई होता क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। दरअसल एक आम धारणा है कि जिसके पास बहुत पैसा है या बहुत धनी है या इसी तरीके से जो देश बहुत पैसे वाला है, विकसित है, वहाँ के लोग ज़्यादा खुशहाल होते होंगे। लेकिन अब इकॉनमी में या जो मानव को लेकर के अब नए रिसर्च आए हैं और माना ये गया है कि मानव का विकास किसी देश में कितनी बेहतर तरीके से किया गया है। मानव विकास के कई पैमाने तय किए गए हैं। शिक्षा का क्या स्तर है वहाँ पर, स्वास्थ्य का क्या स्तर है वहाँ पर, जीवन प्रत्याशा वहाँ पर क्या है। अब किसी के पास बहुत पैसा है लेकिन ये चीज़ें नहीं हैं तो हम उसको मानव विकास नहीं मान सकते हैं। तो इसी आधार पर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम चलाया गया, यूएनडीपी चलाया गया और इस कार्यक्रम में प्रत्येक देशों को 3 आयामों के आधार पर उनका आकलन किया जाता है और देखा जाता है कि किस देश में मानव विकास ज़्यादा बेहतर तरीके से हुआ है। तो कुल मिलाकर के एसडीआई यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक सांख्यिकी तरीका है जिसका उपयोग किसी देश की सामाजिक और आर्थिक आयामों में समग्र उपलब्धि को मापने के लिए किया जाता है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी द्वारा विकसित किया गया, जो संयुक्त राष्ट्र संघ की ही एक विंग है। पहली बार इसकी जो परिकल्पना थी 1990 में सामने आई कि भाई विश्व के तमाम देश हैं उनमें मानव का विकास क्या हुआ है, कैसे हुआ है, किस स्तर पर हुआ है, उस आधार पर हम एक इंडेक्स बनाएं और ये हम जारी करें जिससे कि विश्व के अन्य देशों को भी इसमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिल सके। तो बेसिकली ये जो मानव विकास सूचकांक है विकास के विशुद्ध आकलन के विकल्प के रूप में है। जैसे अभी विकास का मतलब ये माना जाता है कि कौन सा देश कितना धनी है, किस देश की पर कैपिटा इनकम कितनी ज़्यादा है। तो विकास का ये जो आर्थिक आकलन है उसका एक तरह से ये विकल्प रूप है कि भाई आपके पास पैसा बहुत है लेकिन आपके नागरिकों का विकास नहीं हुआ है, आपके यहाँ मानव का विकास नहीं हुआ है, तो इस प्रकार के विकास की कोई महत्ता नहीं है या कोई मान्यता नहीं है। तो बेसिकली ये जो एसडीआई है यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानव विकास के 3 प्रमुख आयामों की ओर ये ध्यान आकर्षित करता है। और ये 3 आयाम क्या क्या हैं? स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। यानी किसी देश के नागरिकों का स्वास्थ्य कैसा है, वहाँ पर शिक्षा की क्या व्यवस्था है और कितने लोगों तक शिक्षा की पहुँच है, शिक्षा का स्तर क्या है, और इसके अलावा लोगों का जीवन स्तर क्या है, लाइफ स्टाइल क्या है। इस पर हम इस इंडेक्स को तैयार करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को। तो सबसे पहले हम लोग पहला आयाम ले लेते हैं स्वास्थ्य। यह जन्म के समय जीवन प्रत्याशा यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी के द्वारा मापा जाता है। यानी जब बच्चा पैदा होता है तो उसके जीने की कितनी संभावना है। इसके अलावा लंबी जो जीवन प्रत्याशा है स्वास्थ्य परिणाम और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच का भी ये संकेत देता है। इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि अगर किसी देश में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हैं
और सभी नागरिकों तक उन स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच है, तो निश्चित रूप से जन्म के समय यानी जो भी बच्चे पैदा लेंगे उनकी जीवन प्रत्याशा बेहतर होगी, यानी उनके जीने की संभावना ज़्यादा होगी। जिस देश में स्वास्थ्य सेवाएं गिरी होंगी वहाँ पर पैदा होने वाले शिशु जो हैं उनकी जीवन प्रत्याशा कम होगी, यानी पैदा होने वाले कई बच्चे जिंदा नहीं रहेंगे। इसी प्रकार से शिक्षा की अगर हम बात करते हैं तो इसको दो तरीके से मापा गया कि 25 वर्ष की आयु का कोई वयस्क है तो उसने अपने इस 25 वर्ष के ज़िंदगी में कितने वर्ष स्कूल में बिताए हैं, औसत कितने वर्ष स्कूल में बिताए हैं। और जो दूसरा शिक्षा का स्तर है कि स्कूल में प्रवेश करने वाले बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा में जो अपेक्षित वर्ष हैं, यानी हमारे देश में आपने देखा होगा कि बहुत से बच्चे एडमिशन लेते हैं लेकिन वो शिक्षा को बीच में ही छोड़ देते हैं। तो बेसिकली ये इसी को मापा जाता है कि जो बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं वो कितने दिनों तक शिक्षा ग्रहण करते हैं, कितने वर्षों तक शिक्षा ग्रहण करते हैं। बेसिकली इसके माध्यम से लोगों की या निवासियों की, नागरिकों की शिक्षा तक पहुंच और शिक्षा की गुणवत्ता को मापा जाता है एसडीआई में। जो तीसरा आयाम है जीवन स्तर, तो जीवन स्तर देखिए इसमें भौतिक या धन भी इसमें जोड़ दिया गया है और यह प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय जीएनआई यानी ग्रॉस नेशनल इनकम के द्वारा इसको मेजरमेंट किया जाता है और इसके द्वारा व्यक्ति के भौतिक हित को दर्शाया जाता है कि ऑब्वियसली किसी देश के नागरिकों का जीएनआई जितना बेहतर होगा वो अपने भौतिक संसाधन, जीवन की मूलभूत समस्याएं उतने बेहतर तरीके से जुटा पाएंगे और मानव का इस प्रकार से विकास होगा। अब ये इंडेक्स तैयार कैसे किया जाता है या इसका आकलन कैसे किया जाता है, इसका पैमाना कैसे किया जाता है, तो एसडीआई की गणना 0 से 1 तक इन 3 आयामों के एक सिंगल सूचकांक को जोड़कर किया जाता है। यानी किसी भी देश का एसडीआई अगर हमको निकालना है तो उस देश के ये जो तीनों आयाम जिस पर हम लोगों ने चर्चा करी, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, उनको एक साथ जोड़ा जाता है, एक सिंगल सूचकांक इसके द्वारा बनाया जाता है और उसमें 0 सबसे निम्नतम माना जाता है और 1 उच्चतम माना जाता है। और इस आधार पर 4 कैटेगरी में देशों को बांटा गया है, विश्व के देशों को। जो पहली जो सबसे निम्न कैटेगरी है यानी एसडीआई जिसमें सबसे नीचे होता है, मानव विकास जिसमें सबसे नीचे होता है, उस कैटेगरी को निम्न मानव विकास बोलते हैं। उसके बाद जो दूसरी कैटेगरी होती है मध्यम मानव विकास, तीसरी कैटेगरी होती है उच्च मानव विकास और जो सबसे बेहतर जो कैटेगरी होती है अति उच्च मानव विकास। अब अगर हम भारत की बात करें तो भारत ने वर्ष 2022 में ये जो इंडेक्स है उसका 0.644 का एसडीआई स्कोर प्राप्त किया है। फिर से मैं एक बार जिक्र करूंगा, 0.644 का एसडीआई स्कोर प्राप्त किया है और यूएनडीपी की वर्ष 2023-24 की रिपोर्ट में कुल 193 देशों को रखा गया था जिसमें भारत का स्थान 134वां है और एक पायदान पिछले वर्ष की एसडीआई रिपोर्ट से ये ज़्यादा है। अब भारत के एसडीआई में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ जो है जिसका जिक्र करना यहाँ ज़रूरी है कि जन्म के समय जो जीवन प्रत्याशा है उसमें 9.1 वर्ष की बढ़ोतरी हुई है। इसी प्रकार से जीएनआई में यानी ग्रॉस नेशनल इनकम में भी ज़बरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली है और वो 287% की वृद्धि हुई है और इसी वजह से भारत का जो एसडीआई स्कोर है वो पिछले वर्ष की तुलना में काफ़ी बढ़ गया है। तो एसडीआई में भारत की स्थिति बेहतर हो रही है। उम्मीद है कि भविष्य में और बेहतर इसमें सुधार किया जाएगा, लेकिन अभी भी
हम विश्व की सबसे बड़ी आबादी हैं। इस समय लगभग 145 करोड़ हम लोग हो चुके हैं। आबादी में प्रथम स्थान पे हम लोग हैं। लेकिन अभी एसडीआई इंडेक्स के मामले में, मानव विकास के मामले में अभी हम 193 देशों में 134वें स्थान पर हैं। ये चिंता का विषय है और निश्चित रूप से भारत सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो आज एसडीआई पर बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग किसी नए मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आप लोगों से अनुरोध है कि विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।